मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला पूर्णकालिक बजट पेश हुआ। और ये जो पहला पूर्णकालिक बजट है, इस बजट से आम लोगों को क्या राहत मिलेगी, क्या उनको उम्मीदें थी और क्या वाकई उनको कुछ नए जुमले दे दिए गए हैं या वाकई राहत दी भी गई है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बड़ा जो है वो खबर, बड़ी खबर एक तरीके से चल रही है। लेकिन क्या वाकई इतनी राहत मिलेगी भी या ये भी एक नया जुमला साबित होगा। और इस बजट के अंदर बिहार 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 कई बार जो जिक्र हुआ बिहार शब्द का, तो सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का बजट है। और दूसरी बड़ी बात ये कि बिहार के प्रति इतना लगाव दिखाया जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार के भागने की प्रबल संभावना थी और यह खबर नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही थी और इसीलिए नीतीश कुमार को अपने साथ रोक करके रखने और नीतीश कुमार को यह विश्वास दिला करके रखने कि नहीं, हम बिहार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लान है हमारे पास में, आप टिके रहिए, बने रहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जब यह खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2 बजे तक नीतीश कुमार ने इस बजट को लेकर के एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार को लेकर के टीवी में इतनी सारी चर्चा बनी हुई है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक ट्वीट तक नहीं किया। उल्टा जो नीतीश कुमार का ट्वीट आया है वो महाकुंभ हादसे में मरने वाले लोगों पर आया है, जिस बात की चर्चा सरकार नहीं चाह रही थी, भाजपा नहीं चाहती थी, लेकिन उस बात की चर्चा नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का उस पर ट्वीट आया है, लेकिन बजट में इतनी सौगात दी गई, उतनी सौगात दी गई जिसका ढोल बीजेपी पीट रही है, उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। तो यह बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार का जो अगला कदम है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक एक करके इस बजट में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ मिलने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, अखिलेश यादव बोले हैं, इन सबको जो है वो एक एक करके समझेंगे। लेकिन बिहार को जो सरकार की तरफ से दे जाने की बात है उसमें 4-5 पॉइंट आपको बता देता हूं। कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में नया एयरपोर्ट बनेगा, बिहार में पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर पैसा लगेगा, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वो बनेगा। अब ये टाइमलाइन कोई तय नहीं है इनकी, मतलब बिहार का जो चुनाव है वो अगले 10 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो यहां पर बोर्ड बनाने की या पैसा नया डालने की या नया इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो रही है, इनकी कोई टाइमलाइन तय नहीं। तो पत्थर रख करके 4 दीवार खड़ी करवाने में कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। नीतीश कुमार ने अभी जो ट्वीट किया है, देखिए उनका जो लास्ट ट्वीट है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने 1:22 पर ट्वीट किया और तब तक बजट जो है वो तकरीबन पूरा हो चुका था। और 1:22 पर नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के गोपालगंज के 4, औरंगाबाद जिले के 2, पटना जिले के 1, मुजफ्फर जिले के 1, सुपौल जिले के 1 और बांका के 1, चंपारण के 1, कुल 11 श्रद्धालुओं का निधन हुआ। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार यहां पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने आंकड़े जो पेश कर दिए हैं कि 11 बिहार के लोगों की यहां पर मौत हुई है। जबकि सुबह भी मैंने भास्कर की जो खबर देखी थी उसमें बिहार के 8 लोग थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 11 लोगों को चिन्हित किया है और इसमें मृतकों को 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। अब ये धनराशि भी अपने आप में कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम इस बात को स्वीकार करने का काम किया। लेकिन बजट पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बजट पर जो है ये कुछ नहीं बोले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर, इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 2024 के अंदर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार का भी जिक्र था लेकिन आंध्र प्रदेश का ज्यादातर था। फिर अब 2025 आया तो 2025 में बिहार 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 बिहार। तो ये नरेंद्र मोदी जो है
क्या जो अगला बजट आएगा 2026 का, तो उसमें सिर्फ जो है वो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सुनाई देगा। 2027 में दो गुजरात गुजरात सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर चुनाव है। तो क्या पूरी तरह से नरेंद्र मोदी अभी भी बजट को सिर्फ चुनाव के लिहाज से ही देखते हैं? आज तक वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि देश में कहां पर जरूरत है वहां पर काम किया जाए बिना चुनाव की राजनीति के। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये देखिए आप, चिराग पासवान सुबह से ट्वीट करने पर लगे हुए। चिराग पासवान का 11 बजे का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। 11 बजे जो है वो चिराग पासवान ने ट्वीट किया और इसके बाद में दर्जन भर ट्वीट चिराग पासवान कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने एक नहीं किया, एक सिंगल ट्वीट नहीं किया, कोई अभी तक कमेंट नहीं किया, किसी पत्रकार से बात नहीं। और आप देखिए दूसरी तरफ ये इंडिया टीवी की स्लैब देखिए आप। इंडिया टीवी ने लिखा कि 12 लाख रुपए तक छूट, मतलब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक 15% की छूट मिलेगी और 15% टैक्स लगेगा। और फिर उसके बाद 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%। लेकिन हकीकत में आपको दिखाता हूं क्या है। ये जो कह रहे हैं कि 12% तक जो है जीरो, तो ये आप बताइए। देखिए पुराने स्लैब नई दर और नए स्लैब और नई टैक्स। पहले 3 लाख तक जो है 0% था और अब भी 0 से 4 लाख तक 0% है। पहले 3 से 7 लाख तक 5% ब्याज लगता था और 4 से 8 लाख रुपए तक अभी 5% लगेगा। पहले 7 से 10 लाख रुपए तक 10% की जो है वो टैक्स लगता था और अब 8 से 12 लाख रुपए तक 10% लगेगा। ये मैं बता रहा हूं, भास्कर की हवाले से बता रहा हूं। जो मतलब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गया, 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, ये उसकी हकीकत है। 8 से 12 लाख रुपए तक अभी 10% टैक्स लगेगा। पहले 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स था। तो ये कितनी बड़ी बढ़त है या कितनी बड़ी छूट है, इस चीज को आप देख लीजिए। पहले 10 से 12 लाख रुपए तक 15% था, अब 12 से 16 लाख तक जो है 15% कर दिया है। पहले 12 से 15 लाख तक 20% था, अब 16 से 20 लाख तक जो है वो 20% कर दिया है। पहले 15 लाख तक जो है वो 25% था, अब 20 से 24 लाख तक 25% कर दिया और अब सातवीं एक नई स्लैब बनाई गई है 24 लाख से ज्यादा वालों के लिए 30% स्लैब, ये एक नई जोड़ दी गई है। अभी देखना ये बाकी है कि क्या वाकई जो है वो सरकार जो कह रही है उसको एक तरीके से धरातल पर उतार भी पाएगी। मैं एक रणविजय का ट्वीट आपको दिखाता हूं। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इन सेक्टर का बजट घटा दिया है। शिक्षा का बजट जो है वो सिर्फ 2.53% है। कितनी शर्मनाक बात है। देश पढ़ेगा नहीं, आगे कैसे बढ़ेगा, सवाल कैसे पूछेगा। आईटी और टेलीकॉम का बजट सिर्फ 1.88% है। ग्रामीण विकास बजट सिर्फ 5%, 5.26% है और ट्रांसपोर्ट का बजट जो है उसमें 10.83% है। तो इनका सेक्टर, इनका जो बजट है वो घटा दिया गया है। और उसके साथ में आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन, व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया। अब सुनिए जरा एक बार कांग्रेस नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at. And then only, would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate, was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? ये प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है और इसके बाद में अखिलेश यादव वो सामने आए और अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट जो है वो सरकार का आ गया, लेकिन अभी तक मृतकों के आंकड़े नहीं आए। सरकार पर जबरदस्त हमलावर दिखे अखिलेश यादव।
ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य साधु संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए, सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। और एक तरफ जब कहा जा रहा है बिहार को बहुत कुछ दे दिया है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सब कुछ गुजरात को मिला और बिहार को मिला ठेंगा। बजट पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? यह बजट केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार अभी तक नहीं दिलवा पाए, और जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यह सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। यही काम किया मोदी जी। अब बिहार की विशेष राज्य के दर्जा बोलते थे पदयात्रा करेंगे, अब कब करेंगे? अब तो देने। तो बिहार के नाम पर इतना बड़ा जो है पर्चा फाड़ा जा रहा है कि बिहार को तो पता नहीं क्या क्या दे दिया। और दूसरी तरफ एक ट्वीट देखिए, आप पवन खेड़ा ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को पिछले साल 60,000 करोड़ का पैकेज मिला और 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। 60,000 करोड़ का पैकेज मिला था, 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। कहां गए वो 60,000 करोड़ रुपए? मतलब बिहार को नरेंद्र मोदी कभी उछल उछल करके कहते हैं 10 करोड़ दूं कि 20 करोड़ दूं, 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं, फिर उसके बाद में 1.25 लाख करोड़ तक चले गए थे नरेंद्र मोदी। जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो बिहार बदहाल क्यों है? बिहार में तो लगातार भाजपा की ही सरकार रही है। 11 साल में अगर आप देखेंगे तो 17 महीने तेजस्वी की सरकार रही, और उसके अलावा तो बिहार की डबल इंजन की सरकार एक तरीके से आप कह सकते हैं। नीतीश मतलब तो बीजेपी ही है आजकल। तो बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर जो है सब कुछ किया गया है। क्या नीतीश कुमार जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दे दी है, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भाजपा के और दूसरे तमाम नेता हो। नीतीश कुमार खामोश क्यों है और इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? आप क्या सोचते हैं? इस बजट से जो है वो टैक्स से लेकर के और तमाम दूसरे अलग अलग मुद्दों को लेकर के
आपको क्या लग रहा है, बजट क्या वाकई उम्मीदों वाला है, बजट अच्छा है, बेहतर है? 10 में से इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, कितने नंबर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।